नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल स्टडी मैजिक में। आज का हमारा टॉपिक है औसत एवरेज। इस टॉपिक की सबसे खास बात ये है कि इसमें करीब 9 से 10 टाइप के सवाल बनते हैं और उससे भी खास बात ये है कि जितने भी टाइप के सवाल बनते हैं उन सभी सवालों को हम महज एक ट्रिक से सोल्व करेंगे। यानी सवाल हल करने का तरीका एक, और उस एक तरीके के बेस पे चाहे कितना ही टफ सवाल हो या फिर कितना ही ईजी सवाल हो, हम सेकंडों में हल कर लेंगे। तो आइए समझते हैं औसत आखिर औसत होता क्या है। तो अगर बात करें औसत के फॉर्मूले की कि औसत का फॉर्मूला क्या होता है, तो ये तो हमने बचपन से याद किया ही है कि टोटल सम अपॉन में टोटल नंबर, यानी जितनी भी संख्या हमें दी हुई है उन सब का हमने क्या करना है, योग करना है, और फिर जो भी संख्याएं हैं उन संख्याएं से क्या करना है, डिवाइड करना है। ये क्या है, अपना औसत का फॉर्मूला, जो कि अपन ने बचपन से रटा हुआ है, राइट। अब हम समझते हैं कि आखिर सिंपल भाषा में औसत क्या होता है। तो इसके लिए अपन क्या करते हैं, ए बी और सी तीन मित्र हैं। ए के पास जो है वो 5 रुपये है, बी के पास जो है वो 10 रुपये है, और सी के पास जो है वो 15 रुपये है। अब इन तीनों ने आपस में कहा कि भाई हम जो है अपने पैसों को बराबर कर लेते हैं। तो इन्होंने कहा कि भाई ठीक है, हम बराबर कर लेते हैं। तो बराबर करने के लिए क्या करेंगे, अपन तीनों को पैसे ले लेंगे। तो भैया तुम भी अपने 5 दे दो, तुम अपने 10 दे दो, और तुम अपने 15 दे दो। तो इनका योग हो जाएगा 30, यानी टोटल पैसे कितने हो गए, 30 रुपये। अब चूंकि तीनों में बराबर वितरण करना है, राइट, तो अपन क्या करेंगे, 3 से डिवाइड करेंगे। चूंकि इन आदमी क्या है, 3 है, अगर ज़्यादा होते तो ज़्यादा से कर देते। तो 10 रुपये ए को दे दो, और 10 बी को दे दो, और 10 सी को दे दो। ये क्या होगा, बराबर बराबर वितरण हो गया। अगर हम औसत की बात करें, अगर मैं कहूं कि आपको 10, 5, 10 और 15 आप एवरेज निकालो, तब आप क्या करोगे, मतलब राशियों का योग करोगे सबसे पहले, फिर राशियों की संख्या यानी 1, 2 और 3 आदमी है तो 3 से डिवाइड करोगे। मतलब पहले राशियों का योग करोगे, फिर राशियों से डिवाइड करोगे, तो औसत क्या निकल के आएगा, यही 10 निकल के आएगा। यानी मैं ऐसा कह सकता हूँ कि औसत जो है उसका सामान्य मतलब ये होता है कि हमें बराबर बराबर वितरण करना है। यानी हम सामान्यतः ऐसे कह सकते हैं कि औसत का जो सामान्य तात्पर्य है वो ये है कि संख्याओं को क्या करना है, बराबर बराबर करना है। तो बराबर बराबर जो आएगा वही क्या होता है, अपना औसत एवरेज होता है, राइट। तो हम जो है वो सवाल केवल इसी तरीके से करेंगे। अब बराबर संख्याओं को कैसे करेंगे, वो जब हम सवाल सोल्व करेंगे तो हम समझ जाएंगे। जैसे एक और एग्जाम्पल हम देखें, जैसे 3, 5, 7, 10 और 15, राइट, ये संख्या है। अब मैं ये कहूँ कि आप जो है इनका एवरेज निकालो, तो एक तो वो ओल्ड मेथड की अपन को क्या करना है, सभी का योग कर देना है, और फिर जितनी भी संख्याएं उससे डिवाइड करके अपन एवरेज निकाल देंगे। लेकिन यहाँ पे तो जो संख्याएं हैं वो बहुत कम है, इसलिए अपन योग भी कर सकते हैं, राइट, कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन अगर संख्याएं कुछ इस तरीके से हों, संख्याएं जो है वो कुछ इस तरीके से हों, तब हम क्या, तब भी हम उनका योग करके निकाल लेंगे। तो अगर ऐसा करने बैठेंगे तो फिर एग्जाम में सवाल सिर्फ यही सोल्व होगा, बाकी तो होंगे ही नहीं, राइट। तो इसके लिए अपन क्या करना है, अभी मैंने क्या बताया आपको कि औसत का जो सामान्य मतलब निकल के आता है वो ये आता है कि औसत जो है वो बराबर बराबर होता है, राइट। तो मैंने मान लिया कि इन संख्याओं का जो औसत होगा वो 10 होगा, ये मैंने अपनी तरफ से मान लिया। अब जो हमने माना है उससे जो संख्याएं कम होंगी उसे हम लिखेंगे माइनस में, कि माइनस में इतना कम है, और जितना ज़्यादा होगा उससे हम लिखेंगे प्लस में, कि इतना ज़्यादा है, राइट। तो अपन क्या करेंगे, जैसे 3 है तो 3 10 से कितना कम है, माइनस का 7। 5 कितना है, माइनस में 5, मतलब 10 से 5 कितना कम है, 5 कम है, तो अपन माइनस में लिख देंगे कि -5 कम है। 3 कितना कम है, 7 कम है, तो अपन लिख देंगे -3 कम है। 7 कितना है, -3 कम है। 0 तो क्योंकि 10 तो 10 के बराबर है इसलिए ये 0 हो गया। 10 15 कितना ज़्यादा है, प्लस का 5 ज़्यादा है, राइट। अब हम क्या करेंगे, जो भी हमारा नंबर प्लस माइनस में है उन सबको ऐड कर देंगे। तो 5 से तो 5 कट गया, माइनस में क्या आ गया, 10 आ गया। अब ये माइनस का जो 10 है वो प्रत्येक संख्या से माइनस होगा। अब चूंकि संख्याएं कितनी है, 5, तो 5 से डिवाइड कर देंगे, यानी -2। अब जो ये -2 आया, ये हमने क्या माना था, एवरेज माना था। यानी हमने ये माना था कि 10 जो है प्रत्येक संख्या पे आएगा, राइट। अब चूंकि -2 हो रहा है तो माइनस प्रत्येक संख्या से 2 होगा, इसलिए ये 10 से भी क्या हो जाएगा, -2। एवरेज क्या आ जाएगा, अपना 8 आ जाएगा, राइट। अभी चूंकि ये सवाल जो था ये तो बहुत छोटा था, इसलिए आपको ये लेंथी मेथड लग रहा होगा। लेकिन यहाँ पे सेम इसी फॉर्मूलों को अगर अपन अप्लाई करेंगे तो देखो, अपन ने एवरेज क्या माना, अपन ने मान लिया कि 155 जो है वो एवरेज होगा, ठीक है। ये अपन ने मान लिया, कुछ भी संख्या मान लो, जो आपकी मर्जी करे ना वो मान लो, ऐसा नहीं है। लेकिन संख्याएं ऐसी मानो ताकि आपको प्लस माइनस करने में दिक्कत ना हो, यानी प्लस माइनस करने में मिनिमम संख्याएं प्राप्त हो, कुछ ऐसी संख्याएं मानो। तो अपन ने क्या किया, हमने मान लिया कि
655 जो है वो इस संख्याओं का क्या होगा, एवरेज होगा, राइट। तो अब हमने 655 जो माना है, अब इस 655 से जो हमने औसत माना है, इससे जितनी भी संख्या कम होगी उसे हम माइनस में लिख देंगे जितना कम होगा, और इससे जितनी भी ज़्यादा होगी उसे हम क्या करेंगे, उसे हम प्लस में लिख देंगे। तो ये माइनस में कितना कम है, ये माइनस में 2 कम है, ये प्लस में कितना है, 2 है, और ये तो अपना 0 हो ही गया, और ये प्लस का 5 हो गया, और वो कितना हो गया, प्लस का 10 हो गया। अब जो भी आए उससे क्या कर देंगे, हम ऐड कर देंगे, तो यहाँ से ये तो ये कट गया, अब आंसर जो है वो आया प्लस का 15। अब 15 जो है वो हमें प्रत्येक संख्या में डिवाइड करना है, यानी इस 15 को प्रत्येक में डिवाइड करना है, इसलिए 5 से डिवाइड कर देंगे तो आ जाएगा 3। अब जो 3 आया उसे क्या कर देंगे, हम इस संख्या में ऐड कर देंगे, तो औसत जो निकल के आ जाएगा वो अपना होगा 158, राइट। इसमें 3 ऐड कर देंगे तो मतलब सिंपल सा है, जब भी हम औसत निकाल लेंगे तो हम एक संख्या अपनी तरफ से मान लेंगे कि ये अपना औसत होगा। उस संख्या से जितनी संख्याएं कम होगी, मतलब जो भी हमें सवाल में जो संख्याएं दी हुई है वो कम होगी, तो हम उसे माइनस में लिख देंगे कि इतना कम है, और जितने भी ज़्यादा होगी हम उसे प्लस में लिख देंगे कि संख्याएँ इतनी ज़्यादा है, और फिर जो भी टोटल जो भी आएगा उससे हम संख्याओं के भाग से डिवाइड करेंगे, और जो भी अपन ने एवरेज मानना है उससे क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। यही अपना सिंपल सा मेथड है औसत निकालने का। एक दो बिल्कुल आसान तरीके से सवालों से हम समझते हैं औसत को, राइट। तो मैंने क्या माना, मैंने कहा 4, 6, 8, 10 और 12, इसका क्या निकालना है, एवरेज निकालना है। तो एवरेज के लिए अपन मान लेते हैं, मैंने मान लिया कि यार 8 जो है वो उसका औसत होगा। 8 से संख्या कितनी कम है, 4 कितना कम है, -4, ये कितना है, -2, 8 कितना है 0, 10 कितना है +2, और ये कितना है +4। तो 2 से तो 2 कट गया, इससे ये कट गया, यानी -+0 हो गया, राइट। तो औसत जो निकल के आया वो क्या आ गया अपना 8 जो है इसका संख्या का एवरेज निकल के आ गया। अब मैंने एक और संख्या कही, मैंने कहा 5, 10, 15, 20 और 25 का आप एवरेज निकालो। तो आपने पाया कि भैया हम जो है मान लेते हैं 15 जो है वो औसत होगा। अब इस 15 से संख्या कितनी कम है, जो 5 है वो माइनस का 10 है, 5 जो है वो 10 जो है वो माइनस में 5 है, ये 0 हो गया, ये प्लस का 5 हो गया, ये अपना जो है वो प्लस का 10 हो गया, राइट। तो औसत जो निकल के आएगा वो यहाँ से कितना आ गया अपना 15 आ गया। अब इन दोनों सवालों को जो है आप ठीक से देखो कि आखिर ये दोनों सवाल कुछ कहना चाह रहे हैं, क्या कहना चाह रहे हैं। देखो यहाँ से +2 करेंगे तो प्रत्येक संख्या में क्या है, +2 हो रहा है, राइट। और यहाँ पे करेंगे तो प्लस का 5 हो रहा है प्रत्येक संख्या में, यानी प्रत्येक दो क्रमागत जो संख्या है उनमें डिफरेंट सेम है, यानी संख्याएं जो है वो क्रमागत रूप से हैं। जब भी संख्याएं क्रमागत रूप से होंगी, यानी जब भी उनमें डिफरेंट जो है वो दो संख्याओं का डिफरेंट जो है वो सेम आएगा, तो उस श्रेणी को कहते हैं हम एपी श्रेणी, यानी समानांतर श्रेणी। और समानांतर श्रेणी में जब भी औसत पूछेगा तो संख्या जो औसत होगा वो बीच वाली संख्या होगी, बीच वाली संख्या होगी, राइट। यहाँ पे देखो, यहाँ पे 15 आ रहा है, 2 इससे पहले 2 इससे ज़्यादा, तो संख्या क्या होगी, औसत जो है वो आएगा बीच वाले से। यानी एपी श्रेणी में जब भी औसत निकालेंगे हम, जैसे सवाल पूछता है कि क्रमागत विषम संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए, क्रमागत सम संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए, या फिर वो ऐसे सवाल बोलेगा कि 5 क्रमागत संख्याओं में बीच वाली संख्या तीसरे नंबर की संख्या जो है वो 5 है, तो बताओ शुरुआत की संख्या कितनी होगी या फिर आगे वाली संख्या कितनी होगी। तो ऐसे सवालों में हम इस मेथड का सवाल करेंगे। जब भी सवाल बोलेगा कि क्रमागत विषम संख्या या फिर क्रमागत सम संख्या, तो हम इस मेथड का इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि इसमें क्या होगा कि जो बीच वाली जो संख्या है वो अपना क्या होगा, औसत होगा। अब यहाँ पे तो जैसे संख्याएं विषम संख्या में थी तब तो निकल के आ गया औसत कि बीच वाली संख्या ही होगी। अगर ये संख्याएं सम संख्या में हो तब क्या होगा, जैसे 3, 6, 9 और 12 यहाँ पे निकालना है। क्रमागत तो है +3 +3 +3 हो रहा है, लेकिन बीच में तो कोई है ही नहीं संख्या। तो इसके लिए अपन क्या करेंगे, जब संख्याएं क्या हो, क्रमागत तो हो लेकिन क्या हो, विषम संख्या हो, मतलब इनका जो टोटल नंबर है जैसे 1, 2, 3 और 4 आ रहा है, राइट। और यहाँ पे तो क्या आ रहा है, विषम आ रहा है, मतलब संख्याएं कितनी थी, 5 थी, तो 5 में तो बीच वाली तीसरे नंबर की हो गई, लेकिन 4 में कैसे पता करें कि बीच वाली संख्या क्या होगी। तो ऐसे सवालों में अपन क्या करेंगे, जो पहले वाली संख्या है और जो अंतिम संख्या है, यानी जो सबसे छोटी संख्या है और जो सबसे बड़ी संख्या है, उन दोनों का योग करेंगे और 2 से डिवाइड करेंगे, यही क्या होगा, अपना औसत आएगा। यानी 7.5 जो है इस संख्या का क्या आ जाएगा, एवरेज आएगा। यानी जब संख्याएं क्रमागत हो लेकिन संख्याएं क्या हो, विषम हो,
संख्याएं क्रमागत तो हो लेकिन संख्याएं विषम हो, तो उस कंडीशन में हम जो है वो ये करेंगे कि संख्याओं से मतलब जो मिनिमम संख्या होगी और जो मैक्सिमम संख्या होगी उन दोनों संख्याओं का योग करेंगे और 2 से डिवाइड करेंगे, वही अपना क्या होगा, एवरेज होगा। अब इस सवाल को एक बार फिर से आप ध्यान से देखो तो आपने पाया होगा कि औसत जो है वो दी हुई संख्याओं में मिनिमम संख्या से तो बड़ा और जो मैक्सिमम संख्या होगी उससे छोटा होगा। यानी एवरेज की हम जब भी बात करेंगे तो जो मिनिमम, जो सबसे कम, जो छोटी संख्या है उससे तो क्या होगा, औसत बड़ा होगा, और जो मैक्सिमम संख्या है उससे क्या होगा, औसत छोटा होगा। राइट। तो यहाँ से हमने 3 बात सीखी। एक तो जब भी औसत जो है वो मिनिमम संख्या में, यानी सवाल में जितनी भी संख्या होंगी उनमें सबसे छोटी संख्या से तो औसत बड़ा होगा और सबसे बड़ी संख्या से औसत क्या होगा, छोटा होगा। इसके अलावा सेकंड, जब भी क्रमागत की बात करेंगे, क्रमागत सम संख्याएं हो, क्रमागत विषम संख्याएं हो, तो जो औसत होगा वो बीच वाली संख्या होगी। अगर सम संख्या है तो मिनिमम संख्या और मैक्सिमम संख्या का दोनों का प्लस करेंगे और 2 से डिवाइड कर देंगे, ये क्या निकल के आ जाएगा, औसत निकल के आ जाएगा। अब देखो एग्जाम में इतने इजी सवाल आते हैं कि मतलब देखते ही आंसर कर दोगे। जैसे अपन सवाल सोल्व करते हैं, समझते हैं। तो हमें क्या करना है, इन संख्याओं का क्या निकालना है, एवरेज निकालना है। तो हमने मान लिया औसत जो है वो क्या होगा, 10 होगा। अब 10 से संख्या कितनी कम है, 5 माइनस के 5 कम है, ये 3 कम है तो -3, ये 3 ज़्यादा है तो +3, ये 3 5 ज़्यादा है। राइट। तो 3 से तो 3 कट गया और 5 से 5, यानी इन संख्याओं का क्या निकल के आया, औसत जो है वो निकल के आ गया अपना 10। अब हम क्या करते हैं, मैंने क्या कहा, प्रत्येक संख्या में हम जो है वो 10 ऐड कर देते हैं। राइट। तो मैंने क्या किया, प्रत्येक संख्या में 10 ऐड कर दिया, यानी 17, 23 और 25। अब इस संख्याओं का अगर हम औसत निकाल तो आखिर औसत क्या होगा, तो इसके लिए सेम क्या किया, मैंने मान लिया, चलो औसत को अपन मान लेते हैं 20 मान लेते हैं, ताकि अपन को क्या ना दिक्कत ना हो प्लस माइनस करने में। तो 20 जैसे ही हमने माना तो यहाँ पे आ जाएगा, ये माइनस का 5 कम हो गया, ये -3 और ये +3, ये प्लस का 5, यानी फिर वही क्या हो गया, औसत जो निकल के आया वो निकल के आया 20। अब देखो ध्यान से, जब मैंने प्रत्येक संख्या में प्लस के 10 ऐड किए तो औसत में भी कितने ऐड हो गए, 10 ऐड हो गए। राइट। यानी जब भी सवाल में आए कि प्रत्येक संख्या में हम कुछ संख्या ऐड कर रहे हैं तो औसत में भी वही संख्या ऐड होगी जितनी क्या है, सवाल में प्रत्येक संख्या में ऐड की गई है। अगर यहाँ पे माइनस करें तो क्या होगा, अगर माइनस, जैसे -1 कर लो भाई, 4, 6, 12 और 14, इनका एवरेज निकालो तब क्या होगा, तो एवरेज जो है वो आ जाएगा 9। कैसे आएगा, क्योंकि प्रत्येक संख्या में, जब भी औसत के प्रत्येक संख्या में कोई संख्या माइनस हो रही है या प्लस हो रही है, गुणा हो रही है या फिर डिवाइड हो रही है, प्लस माइनस गुणा भाग जो भी करेगा सेम वही कंडीशन औसत पे जाके अप्लाई हो जाएगी। राइट। ध्यान रखना है जब भी सवाल पूछेगा, क्योंकि एसएससी में ऐसे बहुत सारे सवाल बनते हैं कि क्रमागत प्रत्येक संख्या में 5 ऐड करते हैं तो बताओ नया औसत क्या होगा, या फिर प्रत्येक संख्या से 5 घटाते हैं तो बताओ नया औसत क्या होगा। तो ऐसे सवालों में कुछ नहीं करना, जितनी संख्याओं से माइनस हो रहा है उतना ही क्या करना है अपने को, औसत से, एवरेज से माइनस कर देता है। अब चलिए सवाल देखो, 10 संख्याओं का औसत 6 है, यदि प्रत्येक संख्या को 11 से गुणा किया जाए तो नए समुच्चय का औसत क्या होगा। टैक्स असिस्टेंट 2015 में आया हुआ सवाल है। इस सवाल को तो हल करने की आवश्यकता ही नहीं है, सीधा ही बता दो 10 संख्याओं का औसत कितना है, 6 है, प्रत्येक संख्या को 11 से गुणा किया जाता है तो नया औसत क्या होगा, 66 होगा। कैसे होगा, अभी थोड़ी देर पहले बताया था, प्रत्येक संख्या को गुणा किया जाता है, यानी 6 प्रत्येक संख्या में गुणा होगा तो औसत में भी क्या हो जाएगा, 6 से ही क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा। तो आंसर क्या आ जाएगा, 66। अगर इसमें बोलता है कि ऐड किया जाता है, यानी प्रत्येक संख्या में 11 जो प्लस किया जाता है, तो हम भी क्या कर देते, औसत में प्लस ऐड कर देते। माइनस बोलता तो माइनस कर देते, और डिवाइड करवाता तो डिवाइड करवा देते। मतलब जो भी कंडीशन संख्याओं के साथ होगी वही क्या हो जाएगी, यहाँ औसत के साथ अप्लाई होगी। ठीक है। नेक्स्ट सवाल। अब सवाल देखो लगातार संख्याओं पर, 5 लगातार विषम संख्याओं का औसत 21 है तो सबसे छोटी संख्या क्या होगी। तो 5 लगातार विषम संख्याओं का औसत 21 है। अब मैंने थोड़ी देर पहले बताया था कि जब भी लगातार की बात होगी तो बीच वाली जो संख्या है वही क्या होगा, औसत होगा। तो यानी यहाँ पे औसत जो क्या आएगा 21, कौन सी संख्या आएगी, तीसरे नंबर की। 2 संख्याएं इससे पहले और 2 संख्याएं इसके बाद में, टोटल 5 संख्याएं होगी। तो तीसरे नंबर की जो संख्या है वो 21 आ गई। क्यों आ गई, क्योंकि लगातार की बात कर रहा है।
ठीक है। तो 21 आ गई ये। अब पूछ क्या रहा है, पूछ रहा है कि सबसे छोटी संख्या क्या होगी, यानी 2 कम होगा। तो लगातार विषम संख्याओं में डिफरेंट कितने का होता है, -2 का डिफरेंट होता है। लगातार सम संख्याओं में भी डिफरेंट 2 का होता है, विषम संख्या में भी डिफरेंट 2 का होता है। तो -2 2 बार होगा, यानी -4। तो 21 में से -4 गया तो 17 क्या होगा, आंसर हो जाएगा। यानी लगातार विषम संख्याओं की बात करें चाहे लगातार सम संख्याओं की बात करें, औसत जो आएगा वो बीच वाली संख्या आएगी। अब जैसे इस सवाल में देखो 7 लगातार सम संख्याओं का औसत 30 है, तो सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करो। तो 30 जो है वो 7 लगातार सम संख्याओं में है, तो जो 30 जो औसत है, तो बीच वाली संख्या यानी 4 नंबर की संख्या क्या हो जाएगी, 30 हो जाएगी अपनी। ठीक है, यानी 4 नंबर की संख्या क्या हो गई, 30 हो गई। तो सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करो। तो सबसे बड़ी पूछा है, टोटल संख्या कितनी है, 7 है। तो 2 इससे ज़्यादा हो गई, तो 2 इससे ज़्यादा होगी तो 7 लगातार सम संख्याओं का औसत 30 है, तो सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। तो 4 नंबर वाली तो ये होगी, तो 5 है, प्लस 3 जो है इससे ज़्यादा होगी, तो 3 × 2 तो क्या आ जाएगा, 36 आंसर आ जाएगा, यानी सी ऑप्शन होगा। यानी लगातार सम संख्या बोले या लगातार विषम संख्या तो बोले, तो बीच वाली संख्या क्या होगी, औसत होगी। फिर उससे जैसे भी आगे पूछे तो +2 कर देंगे, पीछे पूछे तो -2 कर देंगे। ठीक है, देखो 3 संख्याओं का औसत 7 है, तो तथा पहली 2 संख्याओं का औसत जो है वो 4 है, तो तीसरी संख्या क्या होगी। रीट 2005 में 15 में आया हुआ सवाल है। ठीक है, तो 3 संख्याओं का औसत क्या है। अब मैंने क्या किया, औसत का सामान्य मतलब ये होता है कि संख्याएं क्या है, बराबर बराबर करना है। तो 3 संख्याएं हैं, ठीक, तो प्रत्येक संख्या क्या होगी, 7 होगी। ये अपन ने क्या कर लिया, मान लिया। अब इसने क्या बोला है कि पहली 2 संख्याओं का औसत क्या है, 4 है। तो पहली जो 2 संख्याएं हैं वो क्या हो गई, 4 हो गई। क्योंकि औसत का जो सिंपल सा मतलब क्या होता है, संख्याएं क्या होगी, बराबर बराबर होगी। तो 3 संख्याओं का औसत क्या बोल रहा है, यानी 7 7 हो गई। पहली 2 संख्या क्या होगी, 4 4 होगी। तो यहाँ से 7 से ये कितना कम है, -3 कम है, राइट। ये भी कितना है, -3, यानी -3 इस संख्या में कम है, -3 इस संख्या में, यार टोटल माइनस का 6 कम है। और टोटल कितना, औसत कितना आएगा, 7, यानी संख्या कितनी है, 7। तो इस 6 में क्या कर देंगे, 7 ऐड कर देंगे, तो जो संख्या होगी वो तय रह जाएगी। यानी सवाल कैसे करना है कि 3 संख्या बोल रहा है, राइट। औसत का सामान्य मतलब होता है कि प्रत्येक संख्या क्या होगी, बराबर बराबर होगी। तो हमने 7 7 प्रत्येक संख्या को मान लिया। अब संख्या जितनी कम है, भाई यहाँ पे 4 4 यानी शुरुआती संख्याओं का योग 8 आ गया और बाहरी आगे वाली संख्याओं का योग 21 आ रहा है। तो भैया इस संख्या में माइनस का जो ये 13 संख्या ऐड होगी तभी तो औसत सेम आएगा। समझ में आया कि नहीं आया। यानी कि जब भी सवाल बोले कि 3 संख्याओं का औसत इतना है, 2 का इतना है, तो हमें क्या करना है, औसत से जितनी कम होगी उसे हम माइनस करके फिर अगली संख्या में क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। अब देखो सवाल देखो, 11 परिणामों का औसत 55 है। यदि प्रथम 6 पारियों का औसत जो है वो 52 है, अंतिम 6 पारियों परिणामों का औसत क्या है, 57 है, तो बताओ छठा परिणाम क्या होगा। ग्राम सेवक 2021 में आया हुआ सवाल है। अब देखो सवाल क्या करना है, प्रत्येक 11 मतलब प्रथम 11 का औसत क्या है, 55 है, राइट। यानी टोटल परिणामों को जो औसत बोल रहा है वो 55 है, यानी अपना जो औसत जो बोल रहा है वो कितना आ गया, 55। अब उसने बोला है कि प्रथम 6 परिणामों का औसत जो है, प्रथम 6 का कितना है, 52, और अगले 6 का कितना है, 57। अब कुछ नहीं करना, बस इतना करना है कि ये संख्या औसत से मतलब ये जो 6 संख्याओं का औसत है ये अपने वाले मतलब मैन जो औसत होगा वो ये होगा, यानी जो टोटल जो औसत होगा वो अपना मैन औसत होगा। उसके बाद में जितने भी औसत दिए होंगे उनमें प्लस माइनस करना है, ठीक है। तो प्रथम 6 संख्याओं का 52 है, तो ये इससे कितना कम है भाई, ये -3 कम है। अब चूंकि -3 जो कम है वो एक बार कम है, संख्या कितनी है, 6 से, तो 6 से गुणा कर देंगे, जो टोटल आएगा वो -18 हो गया। अब ये 57 कितना 55 से ज़्यादा है, +2 है, तो इस +2 को ये तो 1 पर हुआ, और प्रत्येक संख्या क्या है, 6 है, तो 6 से इसे गुणा कर देंगे, तो 6 दूनी 12 ये हो गई, ये प्लस के 12, तो ये +12 हो गया, ये -18 आ गया, तो माइनस में क्या आ जाएगा, 6 आएगा। अब ये जो माइनस का 6 आएगा ये अपन औसत से माइनस कर देंगे, यानी 55 माइनस का 6, तो आंसर आ जाएगा 49। तो 49 क्या होगा, अपना आंसर हो गया। कैसे हुआ कि टोटल जो औसत हो वो होगा, फिर इससे जितनी भी संख्या है, चूंकि अपन ने क्या कहा कि भैया औसत का सामान्य मतलब ये होता है कि संख्याएं क्या होंगी, बराबर, यानी प्रत्येक संख्या 55 55 55 होगी।
ठीक है। अब 6 संख्या बोल रहा है कि 52 होगी, तो 52 अपने को तो कितना करना है, 55 करना है। तो 52 से 55 कितना कम है, -3 कम है। -3 कम कितनी बार है, 6 संख्याओं में कम है, तो 6 से गुणा कर दिया। यहाँ पे कितनी बार है, 6 संख्याएं प्लस 2 ज़्यादा है, तो अपन ने क्या कर दिया, 2 कर दिया, प्लस 12 हो गया, माइनस का 6 हो गया, तो 49 आंसर आया। तो 49 अपना क्या हो गया, आंसर हो गया। देखो सवाल देखो, 5 छात्रों का औसत 40 kg है। यदि उनमें से एक छात्र जिसका भार 50 kg छोड़ जाता है तो शेष बचे छात्रों का औसत भार होगा, क्या होगा। रीट 2021 में आया हुआ सवाल है, राइट। तो कैसे करेंगे, 5 छात्रों का औसत, 5 छात्र जो हैं उनका जो औसत है वो बोल रहा है कि 40 kg है, यानी 40 kg जो है वो वेट प्रत्येक छात्र का होगा, यानी पांचों छात्र का वेट क्या होगा, 40 kg। अब इसने क्या बोला कि एक जो छात्र है उसका जो वेट है, एक का वेट जो है वो 50 kg है। हमने क्या माना था, हमने माना था 40 kg प्रत्येक का। इसने क्या बोल रहा है, इसने बोला कि प्रत्येक का क्या है, 50 kg क्या है, ज़्यादा है, मतलब 50 kg है, और हमने क्या माना है 40 kg, तो ये 50 kg से कितना ज़्यादा है, ये प्लस का क्या है, 10 है, राइट। यानी एक छात्र का वेट है 10 ज़्यादा है, ठीक है, औसत से, राइट। अब इसने क्या बोला है कि ये जो 10 है ये चला गया, कि ये भार चला गया, यानी 10 क्या हो गया, माइनस हो गया। अब जो 10 माइनस हुआ है वो चारों छात्र से होगा, यानी 5 है, लेकिन एक तो क्या होगा भाई, ये तो 5 वाला तो चला ही गया ना, तो बच्चे कितने छात्र, 4 बचे। 4 में से 10 कम करना है, तो 4 से अपन क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, तो डिवाइड करेंगे 2.5 आएगा, माइनस का आएगा, औसत कितना था 40 था, तो 40 से माइनस कर देंगे, तो सवाल का आंसर हो जाएगा 37.5, क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। यानी कुछ नहीं करना, सीधा सा देखना है कि कितना कम हो रहा है, जितना कम हो रहा है उसमें से जितने आदमी हैं उनसे डिवाइड करना है और फिर माइनस करना है, सिंपल सा है, इससे कुछ भी दिमाग लगाने की आवश्यकता ही नहीं है। 5 छात्र थे, उनमें से एक चला गया, इसने बोला कि भैया 5 छात्रों का तो औसत 40 है। हमने क्या कहा कि औसत जो होता है वो बराबर बराबर संख्या ही होती है, यानी प्रत्येक का वेट क्या आएगा, 40-40 आएगा। इसने बोल दिया एक का तो भैया 50 है, तो ज़्यादा कितना है, 10 ज़्यादा है ना, और जाएगा कितना, 4 में से, क्योंकि एक जो चला गया 10 वेट कम होगा कितने में से, 4 में से, तो नया औसत क्या हो जाएगा 37.5, राइट। चलिए देखते हैं आज का अंतिम सवाल। तो एक टेस्ट में 24 छात्रों को एक समूह का औसत 3 अंकों से कम हो गया, 3 अंकों से कम हो गया, कब, जब 92 अंक प्राप्त उच्च स्थान वाले छात्र को एक अन्य छात्र ने प्रतिस्थापित किया। टैक्स असिस्टेंट 2015 में आया हुआ सवाल है, ठीक है। यानी सवाल ये बोल रहा है कि टोटल जो छात्र हैं वो 24 छात्र हैं। अब इनमें से हुआ ये कि एक जो छात्र जिसका अंक जो है वो 92 है, ये तो बाहर चला गया और इसके स्थान पे कोई अन्य छात्र आ गया, तो हमारा जो औसत है वो प्रत्येक स्थान से, मतलब माइनस का जो 3 है, जो औसत जो है, औसत 3 कम हो गया। कितना कम हो गया, 3 कम हो गया। कब कम हुआ, जब 92 वाला बाहर चला गया और इसके स्थान पे कोई अन्य आ गया। इसने पूछा यही है कि भैया जो नया आया ना उसका वेट उसके अंक बताओ आप कि कितने होंगे। तो अपन यही मान लेते हैं कि भैया अपन ने मान लिया कि 92 क्या है, एवरेज है इसका। अपन ने यही मान लिया कि 92 क्या था, एवरेज था, ठीक है। अब चूंकि टोटल छात्र कितने हैं 24, तो वेटेज कितने में कम हो रहा है, 24 में से कम हो रहा है, ठीक है। मतलब 24 छात्रों का -3 24 बार माइनस होगा, तो 24 मल्टीप्लाई -3 इक्वल्स टू माइनस का 72 होगा। ये किस में से कम होगा, इसमें से ही तो कम होगा, यही तो माना है, क्योंकि 92 प्रत्येक स्थान पे होंगे, तो 92 इसमें से माइनस कर देंगे तो आंसर क्या आ जाएगा, 20 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, यही जो है नए छात्र का क्या होगा, अंक होंगे। कैसे होंगे, तो इसने क्या बोला, इसने बोला कि भाई 24 छात्रों का समूह है, ठीक है, हमने मान लिया 24 छात्रों का। अब हमने जो है वो 92 ही मान लिया। हमने क्या माना कि 92 क्या है, अपना औसत है, एवरेज। अब इसने बोला कि प्रत्येक छात्र से -3 कम होंगे, यानी 3 जो है औसत कम होंगे, तो प्रत्येक छात्र में से कम होंगे, तो 24 छात्र थे, -3 कम हो गया, तो माइनस का 72 आ गया। किस में से कम होगा, 92 में से कम होगा, तो आंसर क्या आ जाएगा, 20 आ जाएगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, जल्द ही मिलेंगे अगले वीडियो में और नए सवालों के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहेगा और आगे बढ़ते रहेगा। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा।